Hello everyone, welcome to Pluripotent. So स्टूडेंट देखने वाले हैं अबाउट द बीएससी कोर्स दैट इज ऑफर्ड बाय द यूसीएमएस, दैट इज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस. इसके अलावा जो कोर्स है इट इज ऑल्सो ऑफर्ड एट द जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च. तो दिल्ली में दो इंस्टीट्यूट है जो कि ऑफर कर रहे हैं बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी कोर्स. तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स, कौन ले सकता है इसमें एडमिशन और क्या है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस वगैरह कितनी रहती है, कट ऑफ कितनी जाती है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा एंड एवरीथिंग. सो द कोर्स नेम इज द बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी और दो कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं इसे. फर्स्ट वन इज द यूसीएमएस दैट इज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जो कि डीयू के अंडर आता है, एंड सेकंड वन इज द जिपमर, ये एमएमसी के बगल में है. क्योंकि वो ज्यादा बड़ा एग्जाम होता नहीं है तो यहाँ पर जो सेंटर है वो एक ही होने वाला है. आपको यूसीएमएस में जाके वहां पर जो एग्जामिनेशन हॉल है वहीं पर पेपर देना पड़ेगा. इसके अलावा किसी दूसरे स्टेट में इसके सेंटर नहीं होते हैं, बस एक ही सेंटर है जो कि आपको यूसीएमएस में जाके एग्जाम देना होगा. जो फॉर्म की फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 1000 रुपीज, 1000 रुपये फॉर्म की फीस है. फॉर द SC ST एंड PWD उनके लिए 500 रुपीज है फॉर्म की फीस. कुछ और डिटेल्स देखें तो जो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स होने वाला है ये होने वाला है 3 इयर्स का. टोटल इंटेक जो रहने वाला है यहाँ पर 35 सीट्स होने वाली हैं. यूसीएमएस में 30 सीट्स, इसके अलावा जिपमर में है 5 सीट्स. एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसके लिए, आपने अपना 10+2 पास किया हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. एडमिशन जो होगा इसमें होगा ऑन द बेस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट. कमेंसमेंट ऑफ द सेशन 1 तारीख से हो जाता है. तो अगर बात करें ईयर 2024 की तो यहाँ पर जो फॉर्म आया था वो अप्रैल में आ गया था. सो 2025 में भी जो फॉर्म है वो अप्रैल के अराउंड ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा. और जो वेबसाइट है जहां पर आपको फॉर्म मिलेगा दैट इज ucms.ac.in, यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाने वाला है. सो ये देख सकते हैं ओपनिंग डेट जो थी लास्ट टाइम वो थी 20 अप्रैल, 20 तारीख को फॉर्म आ गया था. और जो लास्ट डेट था फॉर्म सबमिशन का वो था 6 मई. तो करीब करीब 15 दिन का टाइम मिला था यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए. एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है 20 मई के अराउंड, मतलब मिड मई के अराउंड. इसके अलावा जो एग्जाम होता है वो मई के लास्ट में हो जाता है. सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सारी मिलने वाली है आपको ucms.ac.in, इस साइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. बात करें अगर एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो एलिजिबिलिटी अगर हम देखें एज की तो उस केस में एज आपकी एटलीस्ट 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर ऑफ दिस ईयर. इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपको बता ही दिए. आपने अपना 10+2 पास किया हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. जिन लोगों ने ऊपर वगैरह से पास किया है पत्राचार वगैरह से तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है फॉर द एडमिशन. अगर कट ऑफ मार्क्स देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में. SC ST OBC इनके लिए 40% मार्क्स, अनरिजर्व PWD 45% मार्क्स और SC PH ST PH और OBC BH इनके लिए 40% मार्क्स का क्राइटेरिया है. इसके अलावा अगर आपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा कर रखा है एक्सरे टेक्नोलॉजी में जो कि 2 ईयर का डिप्लोमा होता है और दिल्ली से कर रखा है तो उस केस में आप यहाँ पर बैचलर्स के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि जो लोकनायक हॉस्पिटल है वहां पर रेडियोलॉजिकल असिस्टेंट कोर्स होता है 2 ईयर्स का. तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं. बात करें एग्जामिनेशन की कैसे होगा यहाँ पर एंट्रेंस, 90 मिनट का होगा पेपर एंड इट कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सिलेबस क्या रहने वाला है इसका, द जनरल स्टैंडर्ड सिलेबस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी दैट ऑफ क्लास 12 मार्क्स. तो जो क्लास 12 का सिलेबस है वो यहाँ पर आने वाला है. ड्यूरेशन आपको बता ही दिया है और टोटल सीट्स भी बता दी है. यूसीएमएस में 30 सीट्स हैं और जिपमर में 5 सीट्स हैं. इनमें से जो 85% सीट्स हैं दैट इज 25 सीट्स ये रहेंगी दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए. इसके अलावा जो 15% सीट्स हैं जो कि आती है 5 सीट्स वो रहेंगी जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए. इसके अलावा जिपमर में जो 5 सीट्स हैं ये सारी की सारी जो सीट्स हैं दैट इज फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव डन देयर क्लास 12 फ्रॉम द दिल्ली. बाकी देख सकते हैं डिटेल में सीट मैट्रिक्स कैसे कैसे होगा एंड यू कैन सी द कैटेगरी वाइज सीट ब्रेकअप कैसे कैसे रहने वाला है यहाँ पर. तो टोटल 35 में से 30 सीट्स जो हैं वो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए हैं. इसके अलावा जो 5 सीट्स हैं वो रहेंगी आउटसाइड के लिए. तो जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो लोग ओबीसी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए. करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए. अगर आपको पुराना है तो वो वैलिड नहीं होगा. इसके अलावा आपको एक एनसील भी चाहिए होगा जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ होना चाहिए. डिटेल्स आप ये पढ़ सकते हैं. द प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी डाउनलोडेड फ्रॉम द कॉलेज वेबसाइट दैट इज ucms.ac.in and the same may be sent to the principal University College of Medical Sciences duly filled in all respect with requisite amount that is 1500 as applicable through online portal before the last date. So यहाँ पर आपको सबसे पहले फीस पे करनी है, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है. फीस पे करके जो फीस पे की जो ऑनलाइन स्लिप आएगी उसको आपको लगाना है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में. उसके बाद आपको जो सबमिशन है वो माना जाएगा. एवरी कैंडिडेट मस्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली ऑन ऑनलाइन मोड थ्रू द कॉलेज वेबसाइट एंड टेक द प्रिंट आउट ऑफ द फाइनल सबमिशन ऑफ देयर फॉर्म. बाकी ये पढ़ सकते हैं आप इंस्ट्रक्शन क्या क्या रहेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्म फिलिंग के लिए. तो आपको जो क्लास 10th क्लास 12th की जो मार्कशीट वगैरह है वो सारी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है. इसके अलावा अगर किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है. करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिला है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा. बात करें अगर एंट्रेंस की तो एंट्रेंस जो है वो पेन पेपर मोड में होगा. ऑफलाइन जाके आपको पेपर देना है, कोई भी ऑनलाइन यहाँ पर नहीं होगा. आपको OMR शीट पे जो मार्कर है वो करना है. तो इसके बारे में देखिए अगर तो 90 मिनट का ड्यूरेशन होने वाला है एंड ईच क्वेश्चन शैल बी फॉलोड बाय 4 पॉसिबल ऑप्शंस.
एंड ओनली वन ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो अटेम्प्ट तो आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं। बात करें हॉस्टल फैसिलिटी की मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हॉस्टल अकोमोडेशन में बी पॉसिबल इन द अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो आपको यहाँ पर डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, हॉस्टल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, और मोस्टली यहाँ पर जो हॉस्टल है वो मिल ही जाने वाला है अगर आपको चाहिए तो। सो एवरी स्टूडेंट इन द बीएससी रेडियोथेरेपी शेल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म पोस्टिंग्स इन द इमरजेंसी एक्सरे सीटी स्कैन इन द इवनिंग और नाइट शिफ्ट अपार्ट फ्रॉम द डे पोस्टिंग्स। द पोस्टिंग शेल बी डन ऑन द रोटेशन बेसिस। तो यहाँ पर जहां भी आपको पोस्टिंग लगेगी, इवनिंग में लगे या फिर नाइट में लगे, तो सारी पोस्टिंग आपको यहाँ पर करनी होगी। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो एक 50,000 रुपीज का श्योरिटी बॉन्ड भी आपसे भरवाया जाएगा कि अगर आप कोर्स जो है बीच में छोड़ते हैं तो उस केस में आपको कॉलेज को इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो 50,000 रुपीज का यहाँ पर बॉन्ड मनी है। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ द स्टूडेंट विल बी केप्ट इन कस्टडी ऑफ द कॉलेज एंड वुड बी रिटर्न ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स और ऑन द पेमेंट ऑफ द श्योरिटी मनी। तो इनकेस अगर आप एडमिशन कैसे कराते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके तभी वापस किए जाएंगे जब आप श्योरिटी मनी जो है वो पे कर देंगे। बात करेगा फीस और दूसरे चार्जेस की क्या क्या यहाँ पर रहने वाले हैं, तो ग्रैंड टोटल यहाँ पर आने वाला है 20,750 रुपीज और यहाँ पर 4900 का वन टाइम पेमेंट होगा। तो टोटल इस तरह से बन जाता है दैट इज 25,650 रुपीज जो आपको पे करने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में। इसके अलावा अगर बात करें सेकंड ईयर की तो 20,750 रुपीज और थर्ड ईयर में भी इतने ही है। तो ऑल इन ऑल माने अगर आप तो 75,000 में आपका जो पूरा कोर्स है ये हो जाने वाला है लमसम। बाकी देख सकते हैं फीस रिफंड के रूल कैसे कैसे रहने वाले हैं। फीस रिफंड के रूल अगर आप इनकेस एडमिशन जो है कैंसिल कराते हैं तो 25%, 50% इस केस में आपको यहाँ पर जो मिल जाएगा फीस रिफंड। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं SC, ST और PWD उनके लिए जो रिबेट है फीस में वही मिल जाने वाली है। तो ये देख सकते हैं फॉर द SC, ST हु आर नॉट पेइंग द इनकम टैक्स एंड फॉर द PWD कैंडिडेट्स। इसके अलावा अनरिजर्व OBC और AWS इनके लिए जो फीस का अमाउंट होता है जो पहले बताया सेम वही रहने वाला है फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। इसके अलावा जो SC, ST कैंडिडेट्स हैं जो कि पे करते हैं इनकम टैक्स उनके पेरेंट्स, तो उस केस में जो फीस है उसमें कोई रिबेट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिनके पेरेंट्स इनकम टैक्स पे नहीं करते तो उस केस में जो आपको फीस रिबेट मिल जाने वाला है। तो जो इफेक्टिव फीस रहने वाली है वो रहने वाली है ये आप देख सकते हैं 12,850, 10,450। इसके अलावा PWD कैंडिडेट्स की बात करें तो 7,330 और 2,430 फॉर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं कितने मार्क्स आने पे एंट्रेंस में आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाने वाला है। तो देख सकते हैं मेरिट लिस्ट फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 की ये मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पर रोल नंबर वाइज जो है मेरिट पोजीशन दे रखी है। तो यहाँ पे जैसे 212 मार्क्स पे 70 रैंक थी, 248 मार्क्स पे थर्ड रैंक थी, बाकी कितने मार्क्स पे कितनी कितनी रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सामने सामने देख सकते हैं। 188 मार्क्स पे 43rd रैंक थी, फिफ्थ रैंक इज ऑन द 236 मार्क्स। यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक थी इट वाज ऑन द 264 मार्क्स। 188 मार्क्स पे 49 रैंक, 220 मार्क्स पे 12 रैंक। सो टोटल यहाँ पर 35 सीट्स के लिए 232 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर हुए थे। लास्ट ईयर जो कैंडिडेट्स थे वो कम थे क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं चल पाया था कि फॉर्म जो है वो आया भी यहाँ पर, ये एडमिशन जो होते हैं। बट इस साल यहाँ पर काफी अवेयरनेस होने वाली है तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो भी बढ़ जाने वाले हैं। अराउंड आपको इस साल करीब 500 कैंडिडेट्स जो है मिल जाने वाले हैं इन 35 सीट्स के लिए। सो एक बार जब एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद कुछ इस तरह का जो काउंसलिंग नोटिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी रिलीज करती है या जो कॉलेज है वो इस तरह का जो नोटिफिकेशन है रिलीज करता है। तो इसमें जो टोटल कैंडिडेट से 232 उन सभी को बुला लिया गया था काउंसलिंग के लिए। काफी लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया और काफी लोगों ने यहाँ पर डिनाई कर दिया एडमिशन लेने से बिकॉज दे आर गेटिंग ए बेटर ऑप्शन, या उनको कहीं और एडमिशन लेना था तो उन लोगों ने कहीं और एडमिशन ले लिया है। बाकी देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ द सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नॉर्मल जो सभी एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी की वन सेट ऑफ फोटोकॉपी जो है सेल्फ अटेस्ट करके आपको वहां पर ले जानी है। बाकी ये देख सकते हैं कैंडिडेट्स के नेम जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया था, जिनको ऑफर किया गया था और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। सो दीज आर सम मोर नेम्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पर हम एडमिशन और कैरियर इनसे रिलेटेड ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं जिससे आपका जो स्कूल से कॉलेज तक का ट्रांजिशन है वो स्मूथ रहे। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन करके चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं फाइनेंशियली। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एडमिशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए बी फोकस, कीप लर्निंग।